अब इसने मांग करी मुख्यमंत्री से, उस जो ज्ञापन दिया है प्रशासन को, एक तो मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए मिला, एक उन्हें सरकारी नौकरी के लिए वो करी इसने, अच्छा, एक हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो, ये मांग करी। और चौथी मांग है कि भाई ये जो मैन पावर है, मैन पावर कंपनी ब्लैक लिस्ट और इसकी सेवा समाप्त करी जाए। तो क्या कहना है? देखो ये तो कुछ भी कह सके, कहने के लिए तो आदमी के मुंह के सामने जो है पूरी जगह खाली है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर दे। अब उसके आधार पे तो कोई ब्लैक लिस्ट नहीं करेगा, उसके अधिकार पे कोई टर्मिनेट नहीं करेगा। जब कोई हम फाल्टेड होंगे, जब हम कहीं किसी कानून में कहीं गलत काम करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं कहने की। जहाँ कोई कार्रवाई होती है, जब हम अपने एग्रीमेंट को तोड़ेंगे, जहाँ कहीं कानून से बाहर जाएंगे तो अपने आप कार्रवाई हो जाएगी, उसको बोलने की जरूरत नहीं इस काम में। वो खाम भी ना बजे, वो तो केवल प्रेशर बनाने की बात है। ये चाहता है कि मैं प्रेशर बना लूँ, इन पर प्रेशर बन जा और तेरा महीना बन जा। जैसे कि पहली जो कंपनी थी, 2-4 लोग वहाँ पर थे, वो पहले से महीना उनका चलता था। वो मेरे सामने यही बात रखी गई थी, जिसको मैं एग्री नहीं कर सकता। मैं किसी भी कीमत पे मांगेराम त्यागी को पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि इसने तो पहले संजीव बालियान जी जो माननीय मंत्री भारत सरकार थे, उन पर आरोप लगाए थे। उन पर पता नहीं क्या क्या आरोप लगा करके ये तो राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहता है कि मैं किसी को तो हरा दूंगा, किसी को मैं जिता दूंगा, किसी को मैं एमएलए बना दूंगा, किसी को मैं एमपी नहीं बनने दूंगा। तो ये तो केवल पैसे, भाई कोई इसको पैसे दो, इसकी पूजा पाठ करो, तब जा करके कहीं कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। तो वोटों का भी सौदागर है, वोट भी बेचता है। इस मामले में जो क्षेत्रीय विधायक हैं और आपकी पार्टी के विधायक हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी है, तो वो इसका उनका कोई बयान इसमें नहीं आ रहा। भले चाहे वो आपके पक्ष में आओ, चाहे वो किसी के पक्ष में आओ, उनका कोई बयान नहीं है, वो चुप है इस मामले में, उनके क्षेत्र का मामला। और दूसरी चीज ये है कि पिछले दिनों एक फोटो वायरल हुई थी मांगेराम त्यागी जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी। तो क्या कहना चाहेंगे, तो क्यों मंत्री जी इस मामले में, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है ना, बीच में आना चाहिए। नहीं, इसमें बीच में आने का ये बताओ आप मुद्दा क्या है? भाई एफआईआर हुई, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो गुंडे हैं उनकी अरेस्टिंग हो लग रही है, उनके गोली जैसे भी कुछ मुठभेड़ में भी मारे जा लग रहे हैं, उनके पैर तोड़े जा लग रहे हैं, जेल जा लग रहे हैं। तो इसमें पुलिस की कार्रवाई बराबर चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री जी या हमारे सांसद या हमारे विधायक, तभी तो कुछ बीच में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो। आप ये बताओ इसमें गलत क्या हो रहा है? भाई एफआईआर हुई, वो विधिवत हुई, नियमानुसार हुई, जो कार्रवाई हुई वो नियमानुसार चल रही है। जो 4 उसमें 6 मुलजिम थे, 4 अरेस्ट हो गए, 2 रह रहे, वे भी अरेस्ट हो जाएंगे। और मुद्दा तो बस यहीं तक तो था। ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि ये भी रहेंगे वो भी रहेंगे? ये उनके क्षेत्र का मामला, पिछले 3 दिन से मामला चल रहा है, वहाँ धरने प्रदर्शन। क्या मामला चल रहा है? क्यों कर रहा है धरना प्रदर्शन? वो कानून अपना काम कर रहा है ना। तो उसमें आना चाहिए था, या फिर ये क्यों आना चाहिए था? दोनों नाव में पांव रखने वाले क्यों आना चाहिए? उन्होंने बताओ, जब काम सही चल रहा है, जब काम सही हो रहा है, तो वे क्यों हमें गलत काम में क्यों वे एंट्री करें? भाई आप लोग, जो कोई आदमी गलत काम कर रहा है और वो गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। भाई आप गलत करेंगे, मैंने उसकी तहरीर दे दी आज, जो गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं कहा एसपी साहब मांगेराम त्यागी आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं बता तो दिया क्यों टारगेट करे। टारगेट करने का केवल एक ही मकसद है, मुझे नहीं टारगेट कर रहे, उन्होंने बहुत लोग टारगेट कर लिए। मैं अभी बता ना, भाई कहीं तो वोट का सौदा करेंगे, मैं इसको और विधायक को हरा दूंगा तो विधायक जाकर के उसको पैसा देगा, किसी एमपी को हरा देगा, कहीं किसी को कहेगा नहीं इसने ये कर रखा, इसने ये कर रखा, झूठा लगा करके आरोप, उनकी छवि खराब करने का काम करेगा, उससे पैसे हटने का काम करेगा। और यहाँ पर जो है टोल, जो इसके क्षेत्र में टोल है, इससे उसको महीना जाता था। पहली कंपनी भी, उससे भी वो वसूली करता था। 4-5 लोग इसमें हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये भी बात मेरे सामने आई। मैं दोबारा से आपको ये रिपीट करना चाहता हूँ कि ये पैसे का मैटर है और कोई मैटर नहीं। अगर मैं उसका पैसा बांध दूं तो कोई बात नहीं फिर, और मैं अनक्वालिफाइड लोगों को ये बताइए आप कैसे रख लूंगा? अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तो जो मृतक है उसके परिवार को आप तक किस तरह की मदद नहीं की आपने? वो भी गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं गया और ये भाई शेखर बैठे हैं, इनके फोटोज भी है उनके साथ, परिवार के साथ इनके। तो ये जा करके वहाँ शाम को जो बढ़िया वाली जो गाड़ी में जो डेड बॉडी हमने भिजवाई, पूरी व्यवस्था हमने की। उनके परिवार वाले, जो उसका भाई है, क्या नाम है उसका, अमित पांडे से वहाँ हम मिले। और अमित पांडे जी ने जो है वहाँ से जो जरूरत थी वो हमने वहाँ उनकी पूरी करी, जो भी कहीं कमी पेशी थी उसको पूरे करने का काम किया। परिवार से हम मिल गए और वहाँ से डेड बॉडी अपने सामने हमने वहाँ से बड़ी सकुशल और बड़े तरीके से वहाँ से भिजवाने का, बड़े सम्मान के तरीके से भिजवाने का हमने काम किया। उसके बाद भी हमने ये कहा
वहाँ 3 सब इंस्पेक्टर थे, थाने के दरोगा 3 दरोगा थे, वहाँ 1 दरोगा नहीं था, 3 दरोगा थे। उनके सामने जा करके वे मना तो नहीं कर सकते, आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे इंक्वायरी कर लीजिए, ऐसे क्यों आरोप लगा रहा है, घटिया आरोप क्यों लगा रहा है। वे उनकी मौजूदगी में वहाँ सब कुछ सही हुआ। और उसके बाद भी हमने कहा अंतिम संस्कार करने के बाद भाई आ जाना और हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। डीएम साहब से भी हमारी बात हुई थी, उस एसडीएम साहब से और सीओ साहब से बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हम डीएम साहब से रिकमेंड कर करके शासन को भेज देंगे, मुख्यमंत्री रात को उससे जो मिलेगा वो मिलेगा, और जो पार्ट होगा वो हम देंगे, जो कंपनी का पार्ट होगा वो कंपनी देगी। और हमने ये कहा कि आप अंतिम संस्कार कर करके विधिवत तरीके से आ जाइए, हम पूरी मदद करेंगे। हम आज भी दुखद परिवार के साथ है और मदद करने का वो है। हम ये चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो, इसमें राजनीति शुरू होगी, राजनीति नहीं होनी चाहिए हत्या पर। तो इसमें हमें बड़ा दुख है जो आदमी इसमें राजनीति कर रहे और तरह तरह के बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे। इससे देखो हम तो त्रस्त आ चुके, हम तो परेशान हैं। अगर हम बयान ना दे तो हमें ये आरोप लगा करके आरोपित करेंगे, और हम मजबूरी में हमें बयान देना पड़ रहा है। सच में यह है कि हम इस घटना पर कोई बयान देना नहीं चाहते।